छोटे पक्षी बाग में खेल रहे थे। वो बाग बहुत खूबसूरत था, जिसके पास खूबसूरत झरना बह रहा था। फूलों से बना झूला था, तितलियां इधर उधर उड़ रही थी। सब पक्षियों के बच्चे हमेशा वहीं आकर खेलते। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नदी से पानी पिलाता हूँ। चब्बू अपनी बहन बेटी को नदी से पानी पिलाता है। गुड़िया खड़ी बड़ी हौसले से उन्हें देख रही थी। फिर गुड़िया झूला झूलने लगती है। अभी गुड़िया झूले पर बैठी हुई थी कि डोली वहाँ आती है। तुम उतर जाओ झूले से, अब मैं बैठूंगी इस पर। तुम क्यों बैठोगी? मैं पहले बैठी थी, मैं नहीं उतरूंगी। चब्बू भाई इधर आओ। चब्बू अपनी बहन बन्नी की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ आता है। भाई इसे झूले से उतारो। उतर जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं नहीं उतरूंगी, तुम्हारा तो नहीं है ये झूला। जब वो गुड़िया को मारने लगता है और गुड़िया रोती हुई घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे चक्कू ने मारा। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, उसने तुम्हें क्यों मारा? गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को चुप करवा। रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे भी भाई चाहिए। पापा, क्या आप मुझे भाई ला दोगे? गुड़िया बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे अचानक भाई की फरमाइश कर डाली। मुझे भी भाई चाहिए, 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 चाहिए। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लगती है। सबके भाई होते हैं, बस मेरा ही भाई नहीं है। अगर मेरा भाई होता तो चक्कू की हिम्मत ना होती मुझे मारने की। रानो और मानो चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी मेरे पास। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जग्गू ने तुम्हें मारा? मैं सुबह उसकी खबर लूंगा। तुम परेशान ना हो, सो जाओ मेरी बेटी। नहीं, मुझे आप अभी ही भाई ला कर दे, मुझे भाई चाहिए। गुड़िया तो एक ही जिद पकड़ कर बैठ गई थी। गुड़िया बेटी, ये देखो, इस अंडे में है तुम्हारा भाई। बस कुछ दिन सब्र करो, जब ये बाहर आएगा तो तुम इससे खूब खेलना। जैसे तैसे करके मम्मा और पापा चिड़िया गुड़िया को सुलाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भाई के पास ही रहूंगी, प्लीज मम्मा। ठीक है मम्मा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको। मगर गुड़िया तो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। गुड़िया फूलों के बाग में जाती है और फिर वहाँ से तरह तरह के फूल तोड़ने लगती है। मेरे प्यारे से भाई के लिए प्यारे प्यारे फूल। गुड़िया वो सारे फूल लेकर जल्दी से घर आती है। इतने सारे फूल, गुड़िया अपने घर को सजाने लगती है। कुछ ही देर में घर सज जाता है। मम्मा, मेरा गुल्लक कहाँ है? अब उसका क्या करोगी? ये मिल गया। गुड़िया जल्दी से गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे पैसे लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती। कबूतर चाचा, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। गुड़िया मिठाई लेकर घर आ जाती है। मेरी प्यारी बेटी, बस कर दो, आप थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। उसी दिन शाम को अंडा फूट जाता है और उसमें से प्यारा सा गुड़िया का भाई बाहर आता है। मम्मा, ये मेरा भाई है, कितना सुंदर है मेरा भाई। हाँ गुड़िया बेटी, ये तुम्हारा भाई है, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। गुड़िया तो उड़े फिर रही थी। वो सब पक्षियों के दरवाजे खटखटाती है और अपने भाई के बारे में सबको बताती है। ऊपर वाले ने मुझे भी भाई दे दिया है, मेरा भाई आ गया। डॉली, डॉली रुको, अब मेरे पास भी भाई है। गुड़िया तो खुशी के मारे उछल रही थी। अपने भाई का सब पक्षियों को बताकर गुड़िया घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम खुशी में अपने भाई को मिठाई खिलाना तो भूल ही गई। हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू को मिठाई खिलाती है। दिन गुजरते गए। गुड़िया अपने भाई कुकू को हर जगह अपने साथ लेकर जाती। गुड़िया की तो उसके भाई में जान बसती थी। कुकू अब बड़ा हो गया था। एक दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे मीना बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा कुकू बेटा, मैं कल ही मीना की माँ से बात करती हूँ। रानो चिड़िया मीना के घर जाती है और रिश्ते की बात करती है। मीना की माँ हाँ कर देती है। रानो घर आकर सबको बताती है। मम्मा, भाई की शादी हम खूब धूमधाम से करेंगे। मेरे भाई की शादी है, मैं अपनी सब सहेलियों को बुलाऊंगी। ठीक है, अब सो जाओ, सुबह हमें शॉपिंग भी करने जाना है। सब घर वाले बहुत खुश थे। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब कुकू दुल्हा बनता है। सब पक्षी रानो के घर पहुँच जाते हैं। कुकू और मीना की शादी हो जाती है।
कुछ दिनों बाद गुड़िया का भी रिश्ता आता है और गुड़िया की भी शादी हो जाती है। मम्मा, गुड़िया के जाने से तो जैसे घर की रौनक ही चली गई हो। हाँ बेटा, बेटियों से तो घर में अलग ही रौनक होती है। मुझे भी गुड़िया की बहुत याद आ रही है। कुकू बेटा, तुम आज आकर गुड़िया को ले आना, फिर छोड़ आएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी आ सकती है। आज मुझे मेरी मम्मा के घर जाना है, कोई और प्लान मत बनाइए आप। कुकू चुप हो जाता है और मीना के साथ चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कुकू के अंडे से एक खूबसूरत बेटा निकलता है। सब बहुत खुश होते हैं। गुड़िया ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आती है। कितना सुंदर है ये कुकू भाई, क्यों ना हम इसका नाम जूजू रखें? हाँ, ये नाम तो बहुत सुंदर है। ये मेरा बेटा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दूर किसी जंगल में बरगद के बड़े पेड़ पर चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। माँ, मैं जा रहा हूँ, इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। बेटा, जो पैसे कमाना अपने पास ही रखना। मैं बच्चों और बहू को देख लूंगी। मैं सारे घर का खर्च पीछे से चला लूंगी। बहू चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ घर के एक कोने में खड़ी थी। बेटियां अभी छोटी थीं। वो अपनी मम्मा के साथ लगकर खड़ी थी। रानो, मेरे पीछे माँ का ख्याल रखना। मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगी, आप अच्छे से रहना, पीछे घर की चिंता ना करना और अपना ख्याल रखना। ऐसे अपने परिवार से मिलने के बाद रानो चिड़िया का पति विदेशी जंगल चला जाता है। कुछ दिन तो आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, सासू माँ पैसे दे, मैं दुकान से सब्जी ले आऊं। रसोई में दाल पड़ी है, जाओ दाल ही बना लो। माँ, बच्चे दाल खा खा कर तंग आ गए हैं, आज कुछ नया बना लेते हैं। मेरा बेटा विदेश कमाई करने गया है और मैं पीछे से घर को उजाड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। रानो चिड़िया क्या करती, वो रसोई में जाती है और दाल ही बना लेती है। मम्मा, ये क्या, आज फिर दाल? मैं आज दाल नहीं खाऊंगी। बेटी देखो, आपकी दूसरी दोनों बहनें भी तो दाल खा रही हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मुन्नी चिड़िया था, उसे तेज बुखार हो जाता है। सासू माँ पैसे दे, मैं मुन्नी के लिए दवा ले आऊं। कुछ नहीं होगा इसे, छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन मुन्नी को कल रात से तेज बुखार है और अब इसकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। नदी के पास छोटे लाल बीज हैं, जाओ वो बीज लाकर उनका रस पिलाओ इसे। मैं तो अपने बच्चों को लाल बीज का रस ही पिलाया करती थी बुखार में। रानो चिड़िया चुपचाप नदी पर जाती है और लाल बीज तोड़ने लगती है। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, तुम्हारे पति के पीछे से तुम्हारी सास क्या तुमसे ठीक व्यवहार करती है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब भी सासू माँ से खर्च के लिए पैसे मांगती हूँ तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये लाल बीज क्या करोगी तुम? मुन्नी को कल से बुखार है, सासू माँ से दवा के पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। मेरे साथ आओ, मैं देती हूँ तुम्हें मुन्नी की दवा के पैसे। भला इन लाल बीजों से भी कोई बुखार ठीक होता है? रानो चिड़िया खुशी से लूसी के साथ जाती है और लूसी से कुछ पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। बच्चों, आपकी दादू कहाँ है? मम्मा, दादू तो नदी से पानी पीने गई है। ठीक है, मैं मुन्नी की दवा लेने जा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास दवा लेने चली जाती है। अच्छा हुआ जो आप इसे मेरे पास ले आई, बुखार बहुत तेज था, कुछ भी हो सकता था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की दवा लेकर घर जाती है। तुम्हारी माँ अभी तक आई नहीं? दादू बच्चों से पूछती है। मम्मा आई थी और अब मुन्नी की दवा लेने गई है। तभी मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। ये तुमने दवा के पैसे कहाँ से लिए थे? मैं तो नदी के पास लाल बीज लेने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ लूसी मिल गई। लूसी ने कहा कि मैं उसे पैसे लेकर मुन्नी की दवा ले आऊं। बेशरम मक्कार, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारा असल चेहरा तो अब मेरे सामने आया। मुझे जंगल में बदनाम करती हो। क्या सोचती होगी वो कि मैं अपने बेटे के पीछे तुम पर अत्याचार करती हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे मुन्नी का बुखार देखा नहीं जा रहा था। दूसरे दिन सास जंगल जाती है तो उसे गोरी कौवी मिलती है। सुना है तुम्हारी बहू दूसरे पक्षियों से मांग मांग कर गुजारा करती है, क्या तुम उसे कुछ देती नहीं हो? वो जैसी दिखती है ऐसी है नहीं। बहू ये सब मुझे बुरी दिखाने के लिए करती है भी क्या उसके पास?
3 बेटियां। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे के आने से पहले पहले उसे निकाल दो घर से। जब तुम्हारा बेटा वापस घर आएगा तो मैं उसकी शादी किसी ऊंचे परिवार में करवा दूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद शाम का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया रसोई में दूध उबाल रही थी कि उसका पंख लगने से मौके का जग दिखकर टूट जाता है और उसकी सास को मौका मिल जाता है। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्यों देख रही हो? हाँ जी, मैंने जानबूझकर जग नहीं गिराया। गरीब की बेटी हो तुम, अब खुलकर सामने आ रही हो। सासू माँ, मेरे मरे हुए पिताजी का नाम ना लिया करें प्लीज। मेरे माता पिता तक मत जाएं। निकल जाओ, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। रानो चिड़िया की सास उसे धक्के देने लगती है। दादो, मेरी मम्मा को मत मारे। दादो, मेरी मम्मा को मत मारे। दादो, मेरी मम्मा को मत मारे। तीनों बेटियां रोने लगती हैं। रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। माँ जी, कृपया करें, बारिश के ऐसे मौसम में मैं कहाँ जाऊँगी। सास घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर रोती हुई बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सारी रात बारिश होती है। छोटी बेटी को तो पहले ही बुखार था और सारी रात बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। उठो, उठो मेरी बच्ची, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है, लेकिन उस रात रानो चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को खो दिया था। उसकी बेटी मर जाती है। मेरी मुन्नी, मेरी बेटी, मैं बचा ना सकी आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपके पापा को विदेश ना जाने देती। जालिम है आप सासू माँ जी। दोपहर के बाद बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि उसका पति अपना ऑटो वहां आकर रोकता है। रानो का पति उतरता है और ऑटो चला जाता है। आप अचानक, आपने तो अभी 2 महीने बाद आना था। हाँ, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। मुन्नी कहाँ है? आपके जाने के बाद सासू माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। मुझे तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया और मेरी बेटी ठंड और बारिश में ठठर ठठर कर मर गई। मैं बचा ना सकी अपनी बेटी को। ये सुनकर पापा चिड़िया भी रोने लग जाते हैं। फिर पापा चिड़िया अपने बच्चों और पत्नी के लिए एक अलग घर बनाता है और उन सबको उस घर में रखता है। माँ, आपने मुझे पाला बड़ा किया, इसलिए मैं कभी आपको छोड़ नहीं सकता। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुन्नी का देहांत मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे माफ कर दो। रानो की सास रोती रहती है, अपने किए पर पछताती रहती है, लेकिन गया समय कब लौट कर आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं जंगल घूमने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊंगा गुड़िया बहन के साथ। मैं भी जंगल घूमने जाऊंगा। मम्मा नहीं, कुकू भाई बहुत शरारतें करता है, मुझे बहुत तंग करता है कुकू भाई। मैं इसे साथ में ही लेकर जाऊंगी। गुड़िया बेटी, भाई है आपका, छोटा है, ले जाएं इसे भी साथ। अगर कुकू बाहर नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे? हाँ मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो सीखूंगा कैसे? फिर गुड़िया बेचारी ना चाहते हुए भी कुकू को साथ ले जाती है। गुड़िया आगे आगे जा रही थी और कुकू पीछे पीछे। जाते जाते कुकू को एक बड़े पेड़ में छेद नजर आता है। कुकू वहां जाकर बैठ जाता है। नानू ने बताया था कि ऐसे पेड़ के छेद में तोते के बच्चे होते हैं। मैं छेद में झांक कर देखता हूँ। कुकू पेड़ की छेद में झांक कर देखने लगता है तो उसका सर छेद में फंस जाता है। बचाओ, बचाओ, गुड़िया बहन, मुझे बचाओ। अरे, ये कुकू कहाँ चला गया? गुड़िया पलट कर देखती है तो कुकू पेड़ के छेद में फंसा हुआ था। गुड़िया वापस आती है। दिल तो कर रहा है मैं आज कुकू भाई आपको यहाँ छोड़कर मम्मा को बुला कर लाऊं और मम्मा ही आपको यहाँ से बाहर निकाले। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे खींचकर बाहर निकाले। मेरा दिल घबरा रहा है, अंदर बहुत अंधेरा है। फिर गुड़िया कुकू को पूंछ से पकड़कर खींचती है और उसे छेद से बाहर निकालती है। अब बताएं, आप वहाँ लेने क्या गए थे?
नानू कहती थी कि छेद में तोते के बच्चे होते हैं, मैं वो देखने गया था। अच्छा, अब चलें, हमें आगे जाना है। गुड़िया कुकू को साथ लेकर फिर से उड़ती है। अभी वो थोड़ी ही दूर के थे कि कुकू फूलों के पास रुक जाता है। गुड़िया बहन, मैं फूल देखूंगा। कुकू भाई, फूलों के साथ कांटे भी हैं। अगर कोई कांटा पंख में चुभ गया तो घायल हो जाओगे। कुछ नहीं होगा गुड़िया बहन। कुकू फूलों के पास चला जाता है। उसे एक काले रंग का अलग फूल फूलों के बीच नजर आता है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता उस काले रंग के फूल के पास चला जाता है और उसका पंख कांटे में फंस जाता है। गुड़िया बाहर बैठी फूल देख रही थी। गुड़िया बहन, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, मुझे बाहर निकालें, मेरे पंख में दर्द हो रही है। गुड़िया अपने भाई को अकेला कहाँ छोड़ सकती थी। वो कांटों में से गुजरती हुई कुकू को वहाँ से बाहर निकालती है। अगर अब कोई शरारत की तो मैं सारी बात जाकर मम्मा को बताऊंगी। अब मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, प्रॉमिस। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई आप इस पेड़ पर बैठ जाएं और मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। गुड़िया अपने भाई के लिए मीठा फल लेने चली जाती है। वो सामने वाला पेड़ तो नानू के घर के पास है। क्या हम नानू के घर के पास आ गए हैं? जब तक गुड़िया आएगी मैं नानू से मिलाता हूँ। कुकू छोटा था, वो नहीं जानता था कि वो जिस पेड़ को देखकर उड़ रहा है वो पेड़ तो बहुत दूर है। कुकू उड़ता जाता है और उसे ऐसे लगता है जैसे वो पेड़ आगे आगे जा रहा है। उड़ते उड़ते कुकू तो बहुत दूर चला जाता है और रास्ता भूलकर दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। जब गुड़िया वापस आती है तो कुकू को पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ना देखकर परेशान हो जाती है। वो कुकू को आवाज देती है, कुकू कुकू भाई आप कहाँ हैं? एक बुलबुल उस तरफ आती है। गुड़िया बुलबुल से पूछती है, आंटी बुलबुल क्या आपने मेरे भाई कुकू को देखा है? कुकू तो दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था। गुड़िया डर जाती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। मम्मा मैंने कहा था ना कि कुकू भाई बहुत तंग करते हैं। अब कुकू भाई ना जाने कहाँ चला गया है। गुड़िया बेटी, आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा था? मुझे क्या मालूम था कि कुकू कहीं चला जाएगा। मैं तो उसे पेड़ पर छोड़कर फल लेने गई थी। फिर दोनों माँ बेटी कुकू की खोज में निकल जाती हैं। कुकू तोते से पूछता है, अंकल मेरी नानू का घर कहाँ है? बेटा ऐसे कैसे मालूम होगा? कोई नाम बताओ, अपनी मम्मा का नाम बताओ या फिर अपनी नानू का नाम बताओ। नाम? लेकिन मुझे नाम तो नहीं मालूम। आप मुझे मेरी नानू के घर छोड़ आए, ऐसे नहीं मालूम होगा। तोता वहाँ से चला जाता है और कुकू आगे की तरफ उड़ जाता है। कुकू उड़ते उड़ते एक वीरान जंगल में पहुँच जाता है और एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा जिसका नाम बुरा कौवा था, वो छोटे बच्चे पकड़ने वाला पक्षी था, वो वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? क्या घर से लड़कर आए हो? नहीं अंकल, मैं अपनी नानू के घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी नानू का घर मिल ही नहीं रहा। मुझे मालूम है आपकी नानू का घर, चलो मेरे साथ चलो। आपने तो कमाल कर दिया, बिना नाम बताए ही मेरी नानू का घर जान लिया। वो कौवा कुकू को साथ लेकर उड़ता है और पहाड़ों के पास जाकर कुकू को थैली में डाल लेता है। मुझे बाहर निकालें, गंदे अंकल, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बाहर निकालें। अब तू जाएगा अपनी नानू के घर। बुरा कौवा कुकू को लेकर उड़ता है। सामने से गुड़िया और उसकी मम्मा आ जाती हैं। पक्षी रुक जाओ। बुरा कौवा डरते डरते रुक जाता है। इस थैली में क्या है? इसमें तो दाने हैं। कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर शोर मचाता है। मम्मा मैं हूँ, इस थैली में मैं हूँ, मुझे बचा लें। कुकू का शोर सुनकर वो बुरा कौवा थैली वहाँ छोड़कर भाग जाता है। कुकू की मम्मा कुकू को थैली से बाहर निकालती है। बच गए हो, वरना वो कौवा तुम्हारे कबाब बनाकर खाता। कुकू बेटा, आपने ऐसा क्यों किया?
मम्मा मुझे लगा नानू का घर पास ही होगा। मैं नानू का घर ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। बेटा, आपकी नानू का घर तो सागर वाले जंगल में है और आप इस वक्त पहाड़ों वाले जंगल में हो। अगर हम समय पर ना आती तो वो कौवा कहाँ छोड़ने वाला था आपको। मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दे। फिर वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर कुकू अपनी बहन गुड़िया से माफी मांगता है और वादा करता है। गुड़िया बहन, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमेशा उनके साथ साथ ही उड़ना चाहिए। फिर दोनों बहन भाई खेलने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।